नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जो कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने सरकार से मांग की है, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से, कि जितने भी लोग TFW टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वीजा पर हैं उन सबका वीजा कैंसिल करो। इसके चलते 20 लाख लोगों पर संकट आ गया है, जिसमें बड़ी संख्या इंडियंस लोगों की भी है। और दूसरी खबर ये है, ये जो सरदार जी हैं ये पूरे चर्चा में है पूरे कनाडा में। ये कनाडा में रहते हैं, इनकी मेज पर देखो कितने सारे ये पासपोर्ट रखे हैं और इन पर वर्क वीजा की स्टैंप लगी हुई है। तो ये पूरे चर्चा में है कनाडा में। तो इन दोनों खबरों विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरदार जी पर बात करते हैं। ये सरदार जी रहते हैं कनाडा के ब्रैम्पटन में, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। तो इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इंस्टाग्राम पर ये जाने जाते हैं कनाडा वीजा किंग के नाम से और फेसबुक पर वीजा किंग ऑफिस कनाडा के नाम से। तो इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें बहुत सारे ये पासपोर्ट रखे हैं और इस पर ये वर्क वीजा, स्टडी वीजा की स्टैंप लगी हुई है। ये पोस्ट में ये अपनी सेखी बगा रहे हैं कि उन्होंने लीमिया प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों का वीजा दिलवाने में मदद की, वर्क परमिट की व्यवस्था करने में उन्होंने काम किया, यानी अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। तो विवाद किस बात पर शुरू हुआ? विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि इनके हाथ में एक घड़ी है, लग्जरी घड़ी, जो कि रिचर्ड मिल जैसी लगती है और इस घड़ी की कीमत बताई जा रही है लगभग $3 लाख। यानी आप इसको इंडियन रुपीज में काउंट करो तो 2 करोड़ रुपए के आसपास की घड़ी बताई जा रही है। तो अब लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो इतने पासपोर्ट और इन पे ये स्टैंप लगी हुई है वर्क वीजा की, लीमिया प्रोग्राम के तहत जो अपने वीजा दिलाने में, वर्क परमिट दिलाने में इन्होंने जो सफलता हासिल की है, ये इमिग्रेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, उनके सपनों का फायदा उठा रहे हैं। और कनाडा के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जो लीमिया प्रोग्राम है ये कनाडा का सबसे बड़ा स्कैम है, यानी सबसे बड़ा घोटाला कनाडा के लोग इस लीमिया प्रोग्राम को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग इस तरह से लीमिया प्रोग्राम के झांसे में आएंगे, फिर वो लोन लेंगे यहाँ की लाइफस्टाइल की जिंदगी जीने के लिए, वो लोन के मकर जाल में फंसेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि वो पहले लोन लेके यहाँ कनाडा में आते हैं और फिर यहाँ जिंदगी जीने के लिए लोन लेना पड़ता है और कम वेतन पर कई घंटे तक, यानी बहुत कम सैलरी पर और एक हफ्ते में 80-80 घंटे तक उनको काम करना पड़ता है। यानी किस तरीके से फिर उनका शोषण किया जाता है। और ये भी लोग अब कनाडा के कहने लगे हैं कि जो लीमिया प्रोग्राम है इसको बंद किया जाना चाहिए। लीमिया प्रोग्राम कनाडा की सरकार ने ये दे रखा है कि वहां की कोई कंपनी को लोकल सिटीजन ना मिले तो बाहर का, विदेश का वो श्रमिक फॉरेन लेबर को रख सकती है। उसके लिए वह कंपनी को IRCC यानी इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, ये एक सरकारी संस्था है, ऑफिस है, उसमें रिटर्न में ये देना होता है कि मुझे इस काम के लिए और कनाडा का सिटीजन मुझे नहीं मिला और इसलिए मैं विदेश की लेबर को रखना चाह रहा हूं, ये मेरा सैलरी पैकेज है और ये वर्क कल्चर रहेगा। पूरा उसको स्पॉन्सर लेटर वेटर सब कुछ कंपनी को IRCC में जमा कराना होता है। तो लोग अब कनाडा की ये कह रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। अब नेता प्रतिपक्ष हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने भी ये कहा है कि लीमिया को बंद किया जाए, क्योंकि लीमिया के तहत जो विदेश के श्रमिक हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं और लोकल जो कनाडाई लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अब तो ये भी लोगों ने आरोप लगाया है कि ये लीमिया प्रोग्राम को बेचा जा रहा है। 15 लाख से 20 लाख इंडियन रुपीज में, 25 लाख 30 लाख में ये बेचा जा रहा है। लोग इतने इतने रुपए में लीमिया की स्पॉन्सरशिप खरीद रहे हैं। $40,000 कनेडियन तो नॉर्मल रेट है, यानी 17 से 20 लाख रुपए इसका नॉर्मल रेट बता रहे हैं। और मजबूरी में कोई कोई तो इसको और ज्यादा बेच रहा है। दलाल के जरिए कोई लेता है तो वो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक, और डायरेक्ट कोई यानी किसी कंपनी के मालिक से संपर्क हो जाए तो 15 से 20 लाख रुपए का ये लीमिया प्रोग्राम का स्पॉन्सरशिप लेने का रेट कनाडा में चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए ताकि जो लोगों का शोषण है वो बंद हो जाए। लीमिया यानी लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है, इसके तहत ये है कि भाई लोकल नहीं मिला, मैं बाहर का ले लेता हूं। तो अब ये लीमिया के तहत वैसे तो हर एक कंपनी में जो मिल जाती है, लेकिन जो मेन है, एक तो ट्रकिंग बिजनेस में, दूसरा आपका खेती में,
और तीसरा हॉस्पिटैलिटी में। तो इसमें बहुत लोग हैं जो लीमिया के तहत वहां काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, लोग लीमिया के तहत वहां का स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, वर्क वीजा लेने के लिए जो 15 लाख 20 25 30 लाख इसलिए देते हैं कि उनको ये लगता है कि ये लीमिया प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा उस समय उनको फिर पीआर मिल जाएगी। 5 साल का उनको वीजा मिल जाता है, उसके बाद पीआर की उम्मीद में लोग इतने रुपए दे देते हैं। अब वहां के लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये यहाँ के जो कनाडा में कुछ लोग रह रहे हैं और पंजाब के लोगों का एक आपस में इतना तगड़ा नेटवर्क है जिसके तहत ये लीमिया की स्पॉन्सरशिप बेची जा रही है और ये पूरा फ्रॉड एक मतलब असंगठित रूप से पूरा एक नेटवर्क चल रहा है और कनाडा की सरकार को ये नेटवर्क तोड़ना चाहिए ताकि लीमिया का जो फायदा है ओरिजिनल लोगों को मिल सके। अभी नेटवर्क के तहत जो लीमिया बेचा जा रहा है उससे लोग बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं और ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो इन्होंने $3 लाख की घड़ी बांध रखी है, इसके चलते ये सारा विवाद छिड़ा हुआ है। तो अब एक तो मुद्दा ये हो गया, ये सरदार जी पूरा वायरल हो रहे हैं, पूरा छाए हुए हैं। हालांकि इन जो आरोप लोग लगा रहे हैं कोई इनकी पुष्टि नहीं हो रही है और वहां की जो सरकार ने है, पुलिस ने इसकी अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की है और इसके चलते सरदार जी ने जो अपना अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो बंद कर दिया है। इतने ज्यादा वायरल हो गए, इतने ज्यादा विवादों में घिर गए हैं। कनाडा वीजा किंग नाम से ये इंस्टाग्राम पर थे। दूसरी खबर ये है कि जो 20 लाख लोगों पर संकट है, पियरे पोलिवरे नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि TFW टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वीजा है वो बंद किया जाए। अभी 2025 में लगभग 10 लाख लोग जो वर्क वीजा पर थे, जो स्टूडेंट वीजा पर थे और इनको पीआर नहीं मिल पाए, उनका जो वीजा स्टेटस है वो आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं और अभी जून जुलाई तक भी लगभग मान के चलें कि 7-8 लोग भी आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। तो लोग ये कह रहे हैं, वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कनाडा के लोग हैं, ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं उन सबको डिपोर्ट करो ताकि कनाडा में भीड़ कम हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए। अब क्या होता है कि मान लिया आप वीजा आपका खत्म हो गया तो आपके पास 3 तरीके होते हैं आपका वीजा मेंटेन रखने के लिए। एक तो आपका वीजा की डेट, सपोज करो आज 25 फरवरी है तो 25 फरवरी तक का आपका वीजा है, तो उससे पहले आपको 3 रास्ते अपनाने पड़ेंगे। या तो आप विजिटर वीजा पर जा सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भी मुझे विजिटर वीजा चाहिए, या दोबारा आप स्टडी वीजा पर जा सकते हैं, या फिर आप लीमिया के तहत मतलब स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। ये 3 रास्ते होते हैं। लेकिन आप यदि विजिटर वीजा पर जाएंगे तो फिर आप जॉब नहीं कर पाएंगे, स्टडी वीजा पर जाएंगे फिर वही फीस भरनी पड़ेगी, फिर वही खर्चा आएगा। लीमिया का प्रोग्राम फ्री में मिलता नहीं है, जो लीमिया की तरह स्पॉन्सरशिप है उसके लिए वही 15 20 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसको तुरंत बंद किया जाए। अब यदि सरकार ने जो लोग भी आउट ऑफ सर्विस हो गए और जिनका स्टेटस मेंटेन नहीं रह पाया वीजा का और उनको डिपोर्ट करना शुरू किया तो इंडिया के ही कई लाख लोग हैं वो डिपोर्टेशन की उसमें लाइन में आ जाएंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है, बहुत लंबे कई महीनों तक वहाँ काम करने में मुश्किल होती है। ये जरूर है कि वहाँ बाहर विदेशी लोगों की भीड़ बहुत बड़ी हुई है जिसमें इंडियंस की बहुत बड़ी संख्या है, पाकिस्तानी बहुत हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और दूसरे देशों से हैं। सरदार जी हमारे पंजाब के तो बहुत लोग वहाँ कनाडा में हैं। कई शहरों में तो ऐसा लगता है जैसे आप सड़कों पर निकलोगे ऐसा लगता है जैसे पंजाब में पहुँच गए, आप कनाडा में ही नहीं है। तो वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कम करो इसको, भीड़ को, और लोकल लोगों को रोजगार दो। तो यदि सरकार ऐसा करती है तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, इंडिया के कई लाख लोग डिपोर्टेशन का खतरा उनको आ जाएगा, मंडरा जाएगा। तो उनको अपनी नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भविष्य में जो जिनका भी वीजा खत्म होना है तो वो 3 रास्ते उनके लिए वहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि या तो स्टडी वीजा पर जाओ खत्म होने से पहले, आउट ऑफ सर्विस होने से पहले, या वर्क वीजा पर जाओ और ये विजिटर वीजा पर जाओ, और या फिर आप लीमिया के तहत स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था कर लो। नहीं तो फिर आप आउट ऑफ सर्विस हो गए तो फिर कभी भी आपका डिपोर्टेशन का नंबर आ सकता है, फिर आप इलीगल हो जाओगे। तो इलीगल हो जाओगे तो जब तक आप चोरी छिपे काम करो तो ठीक है, लेकिन यदि आप पकड़े गए फिर उसी दिन आपका डिपोर्टेशन पक्का है। तो ये कनाडा से 2 बड़ी खबरें हैं, इन पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।